बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 39th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डेटाबेस कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप की कीज़ होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में, जिसमें हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स लिस्ट डाउन की हुई है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सुपर की आता है, फिर कैंडिडेट आता है, प्राइमरी की आता है, अल्टरनेट की, कंपोजिट एंड फ़ॉरेन की। इन सारी की सारी कीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट्स क्या है और रिलेशन में टेबल में हमारे पास कीज़ कैसे यूज़ करते हैं और इनका पर्पस क्या है हमारे पास, राइट। हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास कीज़ का कॉन्सेप्ट डेटाबेस में क्यों है और कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। तो सबसे पहले हम कीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। कीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ताकि बाकी कॉन्सेप्ट्स जो बाकी कीज़ के कॉन्सेप्ट हैं वो समझने में आसानी होगी। हम सबसे पहले सिंपल की को देखते हैं कि बेसिकली सिंपल की क्या होती है। आपके पास एक चाबी होती है, एक लॉक की आपके पास जो की होती है लॉक को ओपन करने के लिए। सिंपली आपने देखा होगा और आपने उस की को यूज़ भी किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रूम है, एक कमरा है और आपने उसको लॉक किया हुआ है और आपके हाथ में एक की है। अच्छा, वो जिसके पास वो की होगी वो डेटा जो भी उस रूम में पड़ा हुआ है उसको वो बंदा क्या कर सकेगा, एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि वो लॉक को ओपन करेगा उस की के साथ और डेटा को क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा, या जो भी सामान पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे डेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मैं एक जो रिलेशन है उसको एज अ रूम कंसीडर कर रहा हूँ और यहाँ पे डिफरेंट कीज़ हम लगाते हैं एक टेबल पे और उन कीज़ के ज़रिए हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं एक रिलेशन में से, एक टेबल में से। ठीक है, कि जैसे कि क्योंकि हमने बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ना, जिस तरह हमारे पास रूम में डिफरेंट सामान हमारा पड़ा हुआ है, रिलेशन में टेबल में हमारे पास डिफरेंट डेटा पड़ा होता है। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा होता है, जिस तरह हमारे पास ये वन एक एम्प्लॉय आईडी है जिसका जो नंबर है वो वन है, या स्टूडेंट है उसका रोल नंबर वन है, उसका नेम ये है, उसका एड्रेस नंबर ये है, ईमेल ये और डिपार्टमेंट ये है। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक रिकॉर्ड है एक एम्प्लॉय का। हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसके ये यूनिक जो की उसको हमने क्या दी हुई है, उसको एक्सेस दी हुई है कि 01 आपकी की है। हम 01 लगाएंगे तो उसका जो डेटा होगा वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 02 लगाएंगे तो हमारे पास नेहा एक हमारे पास एम्प्लॉय है, उसका डेटा हमें आ जाएगा। 03 लगाएंगे तो अगेन नेहा है बट अनदर ये नेहा है। ठीक है, इसका अगर लगा क्योंकि इसकी की अलग है, की से डिस्टिंग्विश होता है कि हमारे पास ये कौन सी नेहा है। ठीक है, अगर टू की के साथ आप बुलाएंगे तो ये नेहा आएगी, अगर थ्री की के साथ आप एक्सेस करेंगे तो ये नेहा आएगी। बेसिकली ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट किस चीज़ के साथ हो रही हैं, हमारे पास कीज़ के साथ। बेसिकली कीज़ हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, हम कह सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड। जिस तरह ये दो कीज़ हैं, नेम बेशक सेम है लेकिन उनकी की अलग हैं, जिनसे हम उनको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नेहा टू वाली है, ये नेहा थ्री वाली है। ठीक है, ऑल्दो डिपार्टमेंट भी सेम है बट उनकी की अलग है, तो दैट मीन ये अलग अलग नेहा है। नाम सेम हो सकता है लेकिन की कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, कि एक टेबल में रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कीज़ का यूज़ करते हैं। अब की को यूज़ करने का पर्पस क्या होता है, की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई। जैसा कि मैंने कहा कि यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड या रो को, रो का मतलब भी वही होता है, रिकॉर्ड का मतलब भी वही होता है, इस्तेमाल होता है किसी भी टेबल में से, किसी भी टेबल में से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। और कीज़ हमारे पास डिफरेंट टेबल्स में आपस में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा फॉरेन की या दो टेबल का आपस में रिलेशन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो जब जाएंगे हम फॉरेन की पे तो तब उसको देखेंगे कि ये कैसे दो टेबल्स को इंटीग्रेट करने में या आपस में रिलेशन बनाने में यूज़ होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, राइट। जो कीज़ हैं इनका ये भी पर्पस होता है कि दो रिलेशन को आइडेंटिफाई करना या आपस में उनका रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास कीज़ यूज़ होती हैं। अब एक बात थोड़ा सा ये
ये टेबल है। रिलेशन हम डेटाबेस में जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि टेबल को कहते हैं, ठीक है, रिलेशन। अब रिलेशन में क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। रिकॉर्ड किसी एम्प्लॉयज़ का हो सकता है, किसी स्टूडेंट्स का हो सकता है, किसी कस्टमर्स का हो सकता है। तो हमारे पास डेटाबेस में बैकएंड पे इस तरह रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में या एग्ज़ाम सेल में पीछे रिकॉर्ड ऐसे है, आपका एनरोलमेंट नंबर वो इंटर करेंगे, आपका सारा नेम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, फादर नेम, सारी आपकी डिटेल खुल के आ जाएगी। वो कैसे एक्सेस कर रहे हैं, बेसिकली यूनिक ये आईडी जो आपको प्रोवाइड, ये की प्रोवाइड की हुई है, इससे आपको क्या कर रहे हैं, वो एक्सेस कर रहे हैं। अब ये आपने ये बात याद रखने की, ये हमारे पास एक्चुअली रिलेशन है, ठीक है, एक टेबल है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। तो आई होप आपको की का थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक हमारे पास टेबल में से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कीज़ यूज़ होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सुपर की क्या होता है, ठीक है, कि सुपर की हमारे पास क्या होता है। सुपर की इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ all attribute that can uniquely identify the row in the given relation। सबसे पहले इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब देखें हमारे पास सुपर की क्या है, कि हमारे पास ऐसा मतलब कि ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको मिला के हम यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे, सुपर की कहेंगे। आया कि हम किसी स्टूडेंट को उसके इनरोलमेंट नंबर से या रोल नंबर से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। यस, कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं एक क्लास में गया हूँ, मैं कहता हूँ 35 रोल नंबर स्टैंड अप, 35 जो रोल नंबर होगा वो खड़ा हो जाएगा। क्लास में एक ही बच्चा होगा, यूनिक बच्चा होगा जिसका इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर 35 होगा। अगर मैं कहता हूँ रोल नंबर 2 स्टैंड अप, रोल नंबर 2 ही खड़ा होगा। तो दैट मीन ये एट्रीब्यूट की मदद से, जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है, इसकी मदद से हम एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, सुपर की कह देंगे, ठीक है। इसी तरह मैं कोई भी फ़ोन नंबर बोलता हूँ, तो एक स्टूडेंट का एक फ़ोन नंबर होगा, वो अलग फ़ोन नंबर होगा, तो उसको भी हम सुपर की कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कि हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, इसलिए मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर बोलता हूँ तो वही स्टूडेंट खड़ा होगा, इसको भी आप सुपर की कह सकते हैं। अब टेबल में सारे एट्रीब्यूट्स को सुपर की कह सकते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हों, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल रोल नंबर से एक स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, तो हम क्या कहेंगे, रोल नंबर 1 अरियान या अरिया, ये रोल नंबर 1 और साथ में नेम, इन दोनों को मिला के भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मिला के रोल नंबर 2 साथ उसका नेम कह देंगे। तो ये दोनों को मिला के वन एट्रीब्यूट या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हम सुपर की कह सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर और नेम, ये दोनों को मिला के हमने क्या क्या कह दिया, सुपर की कह दिया, कि हम रोल नंबर और नेम दोनों को मिला के क्या कह देंगे, अपना नाम के इसको सुपर की कह देंगे। हम रोल नंबर, नेम एंड एज को मिला के भी सुपर की कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है कि रोल नंबर 1, उसका नेम ये है, उसकी एज ये है, इन तीनों को मिला के हम सुपर की कह सकते हैं, ठीक है। मतलब सुपर की में एक चीज़ और हो सकती है, हम नेम क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रोल नंबर यूनिक ही होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसको मज़ीद उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम साथ में नेम भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सुपर की है कि वन एट्रीब्यूट या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को मिला के हम क्या कर सकते हैं, जिनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको सुपर की कहते हैं। अब नेम और एज को सुपर की नहीं कह सकते। रोल नंबर, नेम और एज को कह सकते हैं, लेकिन नेम और एज को क्यों सुपर की नहीं कह सकते, क्योंकि एक मतलब कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अरिया एक नेम है, उसकी 21 एज है। अब दुनिया में कोई और भी अरिया हो सकता है, हो सकती है या हो सकता है जिसकी एज 21 हो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों हम एट्रीब्यूट को सुपर की नहीं कह सकते कंबाइन करके। हाँ, साथ में इनरोलमेंट मिला लेंगे, रोल नंबर मिला लेंगे, तो फिर वो सुपर की बन जाएगा, क्योंकि सुपर की सबका अलग होगा। अरिया कोई और भी होगी तो उसका 4 रोल नंबर होगा, जो कि एक यूनिक होगा अगर हम नेम के साथ कंबाइन करते हैं, तो दैट्स वाई इसको हम सुपर की कह सकते हैं। सो हमारे पास सुपर की डेफिनेशन ये सी कि सुपर की हमारे पास एक कम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, या हमारे पास एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है जिनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर की। क्या सुपर की कुछ खसूसियत देखें, सुपर की इज़ अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। बेसिकली कैंडिडेट की सुपर की से ही हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जो कि नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कैंडिडेट की को। कह रहा है कैंडिडेट की का सुपर सेट जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास
सुपर की होता है, कैंडिडेट की का सुपर सेट हमारे पास सुपर की होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली जो सुपर की है ये एक सुपर सेट होता है किसका, कैंडिडेट की का। अब कैंडिडेट की क्या होती है ये नेक्स्ट देखते हैं। अ टेबल कैन हैव मैनी सुपर की, जैसा कि मैंने दिखाया एनरोलमेंट नंबर अलग से भी एक सुपर की है, फ़ोन नंबर अलग से भी एक सुपर की है, रोल नंबर और नेम भी एक सुपर की है, रोल नंबर और एज को भी आप सुपर की कह सकते हैं। एक टेबल में मल्टीपल सुपर कीज हो सकती हैं। अच्छा, अ सुपर की मे हैव एन एडिशनल एट्रीब्यूट, जैसे कि हमने एडिशनल एट्रीब्यूट रोल नंबर के साथ नेम लिया, रोल नंबर के साथ एज ली, एडिशनल एट्रीब्यूट हो सकता है दैट इज़ नॉट नीडेड फॉर अ यूनिक आइडेंटिफाई, जैसे कि नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसमें डुप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन हमने इसके साथ मिला के इसको सुपर की बना दिया, क्योंकि रोल नंबर साथ बोलेंगे किसी के नेम के साथ तो वो हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई चीज़ हो ही जाएगी, क्योंकि साथ में रोल नंबर का नेम टैग भी लग गया। ठीक है, तो वो कह रहा है हो सकता है जो दूसरा साथ में एडिशनल एट्रीब्यूट लगाए हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई ना हो रहा हो, जैसे कि नेम है अकेला यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, लेकिन हमने रोल नंबर के साथ लगाया तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सुपर की, रोल नंबर और नेम को कंबाइन करके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट की कैंडिडेट की को हमने ये भी कहा था कि ये सुपर जो सेट है, सुपर की है सॉरी, उसका सुपर सेट है। ठीक है, सुपर की जो है सुपर सेट है कैंडिडेट की का। अब कैंडिडेट की हमारे पास क्या होती है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। कैंडिडेट की आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ सुपर की। देखिए सुपर की से ही हम क्या करते हैं, कैंडिडेट की को सेलेक्ट करते हैं। द ओनली थिंग दैट यू शुड रिमेंबर वाइल सेलेक्टिंग कैंडिडेट की इज इट शुड नॉट हैव एनी रिडंडेंट एट्रीब्यूट। सुपर की मतलब कि मल्टीपल कीज़ को आप सेलेक्ट करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो साथ में कम्बिनेशन में आप एडिशनल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं उसमें रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने पिछली ये एग्जांपल में सुपर की में रोल नंबर और नेम को हमने सुपर की कह दिया था, लेकिन हम रोल नंबर और नेम को कैंडिडेट की नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिडंडेंसी नेम में आ सकती है, डुप्लीकेशन आ सकती है। तो सुपर की ये कहती है कि हमारे पास रिडंडेंसी नहीं आनी चाहिए। जो एडिशनल आप क्या करेंगे, एडिशनल में जो आप एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। हिंस कैंडिडेट की इज़ आल्सो कॉल्ड अ मिनिमल सुपर की। आप कैंडिडेट की को मिनिमल सुपर की भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब कि वही इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें रिडंडेंसी नहीं हो सकती। आप उन एट्रीब्यूट को मिला के कैंडिडेट की बना सकते हैं जिनमें रिडंडेंसी नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखें, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास रोल नंबर कैंडिडेट की हो सकती है, यस ये एक सुपर की भी हो सकती है क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, इसलिए इसको हम कैंडिडेट की भी कह सकते हैं, इसको सुपर की भी कह सकते हैं। पिछली एग्जांपल में हमने देखा था फ़ोन नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, इसको हमने सुपर की भी कहा था, इसको कैंडिडेट की भी कहा था। क्या हम रोल नंबर को और फ़ोन नंबर को कैंडिडेट की कह सकते हैं दोनों को मिला के? यस, बिकॉज इन दोनों में रिडंडेंसी नहीं हो सकती। दो लोगों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, दो लोगों का फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकता, दैट्स वाई हम कैंडिडेट इसको कह सकते हैं। हाँ, रोल नंबर और नेम को हम कैंडिडेट की नहीं कह सकते क्योंकि नेम में रिडंडेंसी आ जाती है, डुप्लीकेशन आ जाती है, दैट्स वाई हम रोल नंबर और नेम को कैंडिडेट की नहीं कह सकते, सुपर की कह सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट की कंडीशन है कि जो भी एट्रीब्यूट आप सेलेक्ट करें कैंडिडेट की बनाने के लिए उसमें रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। सो रोल नंबर और नेम हमारे पास कैंडिडेट की नहीं बन सकता, रोल नंबर एज कैंडिडेट की नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एज में डुप्लीकेशन हो सकती है, दो लोगों की सेम एज हो सकती है। सो हमारे पास रोल नंबर और फ़ोन नंबर कैंडिडेट की एग्जांपल है। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कैंडिडेट, सुपर की विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट नोन एज कैंडिडेट की। देखिए कहता है ऐसा सुपर की, ऐसी सुपर की जिसमें रिडंडेंट वैल्यू नहीं हो सकती वो हमारे पास कैंडिडेट की हो सकती है। ठीक है, लेकिन सुपर की में हमारे पास रिडंडेंसी होती है, लेकिन अगर ना उसमें हो हमारे पास रिडंडेंसी तो उसको कैंडिडेट की कह सकते हैं क्योंकि कैंडिडेट की कंडीशन है कि हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। शुड नॉट कंटेन एनी कॉलम दैट कंटेन डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, मतलब कोई भी कॉलम ऐसा सेलेक्ट नहीं करना आपने कैंडिडेट की बनाने के लिए जिसमें हमारे पास डुप्लीकेट डेटा हो, जैसे कि फ़ोन नंबर में डुप्लीकेशन नहीं है, रोल नंबर में डुप्लीकेशन नहीं है, आप इसको कैंडिडेट की बना सकते हैं।
ठीक है। सो दैट्स वाई हम इसको कैंडिडेट की, अच्छा कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कैंडिडेट की। अच्छा यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, जिनको आप देख के कैंडिडेट की को सिलेक्ट करेंगे। देखें क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट की कॉलम मस्ट बी यूनिक, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें रिडेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जिसको उन्होंने कहा यानी कि ऑल द कॉलम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द कैंडिडेट की आल्सो मस्ट बी यूनिक, और यूनिक भी होनी चाहिए, रिडेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अ कैंडिडेट की मे हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट, जैसा कि हमने देखा कि हमने फ़ोन नंबर और रोल नंबर को क्या बनाया, कैंडिडेट की बनाया। वन एट्रीब्यूट हो सकता है, मोर देन वन एट्रीब्यूट, हमने दो एट्रीब्यूट को मिला के कैंडिडेट की बनाया। अच्छा कैंडिडेट की कॉलम विल नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू, अच्छा कैंडिडेट की है जो उसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी इनरोलमेंट नंबर खाली नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे खाली छोड़ा, 3 को कुछ भी ना दिया हो, बबल खाली छोड़ दें आप सेल को, ये मैंडेटरी होता है, ये ऑप्शनल नहीं होता कि सब के सब हमारे पास मैंडेटरी होता है कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। इसी तरह मोबाइल के केस में हमारे पास फ़ोन नंबर होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, ठीक है, उसको आप कैंडिडेट की बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा कैंडिडेट की विल नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू, कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं बबल सेल होना चाहिए। कैंडिडेट की ऑलवेज सेलेक्ट अ मिनिमम कॉलम कम्बिनेशन दैट हेल्प्स थ्रू यूनिक आइडेंटिफाई, मतलब इस यहाँ पे कोशिश की जाती है कि मिनिमम हो, लेकिन सुपर की में 3-4 आप जितने भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम कॉलम होते हैं ज़ाहिर है जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। सो लेट्स मूव टुवर्ड द प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की को सिंपल से समझाता हूँ, ऐसी की जो टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके और आप उसको सेलेक्ट कर लें कि ये हमारी प्राइमरी की है, उसमें आपके पास ना डुप्लीकेशन हो सकती है, ना वहाँ पे नल वैल्यू हो सकती है, ना आप वहाँ पे कोई भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी प्राइमरी की होती है जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी की एक्चुअली यूज़ होती है हमारे पास दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की, ये बाद में देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी की इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये बेसिकली एक कॉन्स्टेंट होता है, एक चेक होता है, एक रूल होता है इन अ टेबल, जो कि हम टेबल में लगाते हैं, विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो या रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। टेबल में इनेबल वन और मोर कॉलम इन द टेबल एज अ प्राइमरी की। देखें हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 10, 20, 30, ये क्या हमारे पास यूनिक है, यस यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है। ये हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली एक्चुअली हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई। क्या हमारे पास क्लास एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकती है, नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का एमसीएस हो सकता है, काफ़ी बच्चों का बीएससीएस हो सकता है, यहाँ पे डुप्लीकेशन है, यहाँ पे डुप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन प्राइमरी की यही तो बात है कि वो कहता है कि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे कॉलम को पकड़ के प्राइमरी की बनाएंगे जो कि डुप्लीकेट ना हो, जिस तरह हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को बनाया जिसमें 10, 20, 30 ये हमारे पास प्राइमरी की है। प्राइमरी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिनको फुलफिल करना चाहिए, प्राइमरी की कॉलम मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, इस कॉलम में यूनिक ऑलवेज, रजिस्ट्रेशन नंबर हर बंदे का यूनिक होगा, नल वैल्यू नॉट अलाउड, नल वैल्यू नहीं हो सकती, ओनली वन प्राइमरी की इज़ अलाउड फॉर अ टेबल, एक टेबल में एक ही आपके पास क्या होगी, हमारे पास प्राइमरी की होगी। जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, ये आपने प्राइमरी की बना दिया ना, तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर होता है या रोल नंबर होता है, आप उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते थे, दोनों में से एक को बना सकते थे। हाँ, फिर रोल नंबर आपके पास अल्टरनेट की बन जाता है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी रखता है प्राइमरी की बनने की, लेकिन हमने बनाया नहीं। अल्टरनेट वो हमारे पास मौजूद है कि वो हमारे पास एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकता है रोल नंबर, लेकिन हमने बनाया नहीं, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। आई होप प्राइमरी की का आपको आइडिया क्लियर होगा। प्राइमरी की ऐसी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है, जो कि यूनिकली टेबल को या रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करवाते हैं। जैसे कि 10 है, इस पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई 10 कर रहा है, ना कि नेम कर रहा है। नेम लोगों का अलग अलग हो, सेम नेम हमारे पास डिफरेंट लोगों का हो सकता है, लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता। सो आगे जाते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की का हिंट मैंने प्रीवियस में दे दिया था, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने क्या बना लिया, प्राइमरी की। क्या हम रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते थे ना, लेकिन हमने बनाया नहीं रोल नंबर को प्राइमरी की। हालांकि रोल नंबर भी हर एक का अलग होता है, ये एज आ प्राइमरी की हम बना सकते हैं, लेकिन हमने प्राइमरी की रजिस्ट्रेशन को बना दिया। अब
अल्टरनेट की हमारे पास क्या रोल नंबर है, क्योंकि हम इसको एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते थे। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कैपेबल हो प्राइमरी की बनने के, लेकिन हम उसको प्राइमरी की ना बनाएं, किसी अदर एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना दें, तो उसको हम क्या कह देंगे, अल्टरनेट की कह देंगे। जैसे कि आपके पास अल्टरनेट होता है ना किसी भी चीज़ का, कि यार ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, आप पहला ऑप्शन यूज़ कर लेते हो, आप कहते हैं चल यार वो हमारे पास क्या है, एज अ अल्टरनेट है, ठीक है, कि उसका मतलब कि अल्टरनेट ये, अगर ये ना हुआ तो ये हमारे पास प्राइमरी की हमने रख लिया, उसका अल्टरनेट हमारे पास रोल नंबर मौजूद था, हमने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया, तो ये हमारे पास अल्टरनेट की बन गई, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हो, अल्टरनेट की आर अ कॉलम प्रेजेंट इन अ टेबल इन द टेबल विच आर नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। इसको हमने प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं किया, बट स्टिल दे हैव ऑल द कैपेबिलिटी टू बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की, इज कॉल्ड अल्टरनेट की। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अल्टरनेट की अल्टरनेट में ये होता है कि द अल्टरनेट की मस्ट कंटेन द यूनिक वैल्यू। देखें, अल्टरनेट की में भी हमारे पास प्राइमरी की तरह सारी की सारी यूनिक वैल्यूज़ ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड हम देखें तो नल वैल्यू नॉट अलाउड, हमारे पास जो अल्टरनेट वैल्यू होती है वो भी प्राइमरी की तरह ही होती है, उसमें भी नल वैल्यू हमारे पास अलाउड नहीं होती, क्योंकि वो प्राइमरी की सारी खसूसियात रखती है जो अल्टरनेट की होती है, सो उसके भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास प्राइमरी की तरह की ही होंगी, लेकिन अल्टर की ज़्यादा हो सकती हैं एक टेबल में, मतलब एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सो अल्टरनेट का आई होप आपको आइडिया समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिट की होती है। कंपोजिट की आपको समझाने से पहले मैं ये दिखाता हूँ कि हमारे पास ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सब्जेक्ट और रोल नंबर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, मार्क्स पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के। अब मुझे बताएं यहाँ पे प्राइमरी की क्या होगी इस टेबल में। आप कहेंगे रोल नंबर, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर हमारे पास देखें रिपीट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी इंग्लिश आ रहा है, यहाँ पे भी इंग्लिश आ रहा है। अगर मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट के सेम मार्क्स आ सकते हैं। सो यहाँ पे फिर आप प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन इज दैट। यहाँ पे प्राइमरी की बनाने के लिए आप सहारा लेंगे दो कॉलम्स का, कि दो कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर और सब्जेक्ट को मैंने कह दिया ये कंपोजिट किया, क्योंकि ये देखें, रोल नंबर 1 इंग्लिश, रोल नंबर 1 मैथ। अब रोल नंबर 1 इंग्लिश एक दफ़ा आ गया, दोबारा कभी भी रोल नंबर 1 इंग्लिश नहीं आ सकता, क्योंकि उसके रोल नंबर 1 इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ये दोनों को हमने मिला के रोल नंबर 1 मैथ, रोल नंबर 2 कंप्यूटर, रोल नंबर 2 मैथ, रोल नंबर 3 इंग्लिश, रोल नंबर 3 कंप्यूटर। यहाँ पे क्योंकि एक दफ़ा ही 3 रोल नंबर की इंग्लिश के मार्क्स आएंगे ना, दो दफ़ा तो उसको नहीं लिख सकते आप। यहाँ पे कंपोजिट की में रिपीटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि दो को हम मिला रहे हैं, ठीक है। हाँ, दो को मिला रहे हैं तो वो यूनिक बन जाता है। सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट देखेंगे तो रिपीट हो रहा है, हम एज आ प्राइमरी की नहीं चूज कर सकते। आप दो या तीन टेबल को मिला के आप क्या कर सकते हैं, उसको एज आ प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग रिलेशन यूज टू फील्ड रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, ठीक है। रोल नंबर और सब टू भी आइडेंटिफाई ईच टपल, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर 1 इंग्लिश, रोल नंबर 1 इंग्लिश दोबारा कभी नहीं आएगा। ये ऐसा मतलब कि हम प्राइमरी की और यूनिकली आइडेंटिफाई करना हमने शुरू करवा लिया, एक टेक्निक को यूज़ किया कि मल्टीपल एट्रीब्यूट को हम ऐसा प्राइमरी की मतलब कि मिला के बना दें कि रोल नंबर और सब्जेक्ट, रोल नंबर 1 सब्जेक्ट इंग्लिश, अब स्पेसिफाई हो गया रोल नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ। अब दोबारा ये इंग्लिश और मैथ कभी भी नहीं आएगा, रोल नंबर 1 के लिए 2 3 4 के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये कंपोजिट की है। फॉरेन की एक ऐसी की होती है जो कि हमारे पास दो रिलेशन को आपस में कंबाइन करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, एक यहाँ पे टेबल है। ये आप नॉर्मलाइजेशन में चीज़ें देखेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन में आपको चीज़ें मोर जो है क्लियर होंगी। पहले थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं। खैर, इसको पेरेंट टेबल कहते हैं, इसको चाइल्ड टेबल कहते हैं, क्योंकि ये हमारा रोल नंबर यहाँ जो इधर प्राइमरी की है एज आ नेक्स्ट टेबल में जाके एज आ फॉरेन की ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। फॉरेन की भी हमारे पास डुप्लीकेशन हो सकती है, रिपीटेशन हो सकती है, लेकिन हमारे पास प्राइमरी की में जैसा कि आपको पता है डुप्लीकेशन और हमारे पास रिपीटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। ये प्राइमरी की है, सो प्राइमरी की एट्रीब्यूट ही लगेंगे यहाँ पे, लेकिन फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 आ रहा है, जैसे कि 1 इंग्लिश 1 मैथ 2 कंप्यूटर 2 मैथ 3 इंग्लिश 3 कंप्यूटर, ये रिपीटेशन यहाँ पे हो सकती है, बट प्राइमरी की में नहीं हो सकती। प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके एज आ फॉरेन की बन जाती है, जो कि दो टेबल को आपस में मिलाने के काम आते हैं। जैसा कि यहाँ पे अ फॉरेन की इज अ की दैट हैज़ द सेम वैल्यू
एज इन द प्राइमरी की। जैसे कि 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 2 3 3 ऐसी तरह ही आएगा। जो वैल्यू प्राइमरी में होगी वही फॉरेन में होंगी, लेकिन रिपीट हो रही होंगी यहाँ पे। एन अदर टेबल, अ डिपेंडेंट और चाइल्ड टेबल, जिसको आप ये बड़े वाला टेबल कह रहे हैं, ये डिपेंडेंट और चाइल्ड टेबल है। अ डिपेंडेंट और चाइल्ड टेबल इज अ टेबल इन विच द फॉरेन की इज क्रिएटेड, द पेरेंट टेबल इज रिलेशन टू विच द फॉरेन की इज रेफर्ड। मतलब रेफर्ड कहाँ से हो रही है, प्राइमरी की से हो रही है, पेरेंट टेबल से हो रही है। द की इज यूज टू कॉन्टेक्ट one connect the key is used to connect one relation to the to another relation. When there is established a relationship between two tables, the relation may have मैनी फॉरेन कीज़, एक से ज़्यादा भी फॉरेन कीज़ हो सकते हैं जब आपका रिलेशन दो टेबल्स का आपस में मेंटेन हो जाता है। तो ठीक है, ये हमारे पास फॉरेन की हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी में आपने डिफरेंस देखना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि आप सुपर की और कैंडिडेट की का डिफरेंस आई होप देखना चाहेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफरेंस बता दूंगा कि इसमें डिफरेंस एक्चुअली क्या है, लेकिन मैंने डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैंने बहुत एफर्ट किया इस लेक्चर को बनाने के लिए। आई होप आप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।